बिफोर गोइंग टू बेड हमारे घर का एक रिचुअल, एक कल्चर ही बन गया है कि हम सोने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें सोक करते हैं जो मॉर्निंग में हमारे लिए किक स्टार्ट, एक एनर्जी बूस्टर का काम करती हैं। और यही सब चीज़ें हम अपने वर्ल्ड वाइड क्लाइंट्स एंड पेशेंट्स के साथ यूज़ कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इन फॉर्म ऑफ लाइक उनकी कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, माइग्रेन, जॉइंट पेन्स, हार्ट रिलेटेड पैल्पिटेशन या फिर एथराइटिस की जो जॉइंट पेन्स होती हैं, नमनेस है हैंड्स में। और इनफैक्ट विंटर्स में भी अगर आपको जैसे कहते हैं ना कि आपकी जो फिंगर्स हैं वो स्वोलन अप हो जाती हैं, तो आपको लगता है कि मैं क्या करूं, कि मैं समथिंग इज देयर, समथिंग इज डेफिशिएंट, कि हम क्या खाएं कि वो हमें नेक्स्ट विंटर्स तक ना फेस करना पड़े। तो उन सब का सोल्यूशन जो है वो एक रामबाण है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। वो कौन सी चीजें हैं जो हम रात को सोक करते हैं और सुबह लेते हैं और जो हमारे लिए हमें मैग्नीशियम, ओमेगा 3, ओमेगा 6, कैल्शियम, पोटेशियम, हर तरह के विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन एंड अमीनो एसिड सब कुछ मिल जाता है एक ही टाइम के लिए। बहुत बार ये सुनने को भी मिला है कि हाँ हम यूज करते हैं इन चीजों को, लेकिन उसका बेस्ट वे कैसे होना चाहिए जिससे इसकी ऑब्जॉर्प्शन हो सके, क्योंकि हम डाइजेस्ट तो जरूर कर लेते हैं लेकिन ऑब्जॉर्ब करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन सी चीजें हैं, मैंने इसकी पिक्चर रात को आपके साथ शेयर की थी। जब मैं भिगोने लगी थी, सोक करने लगी थी, तो मुझे आपकी याद आई, तो मुझे लगा कि चलो मैं आपको बता ही दूं कि मैं सुबह सुबह पहली चीज क्या खाती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको अभी सिर्फ बताती हूँ कि क्या कौन कौन से नट्स और कौन कौन से सीड्स। इसमें मैं बादाम अभी नहीं लेके आई हूँ, ठीक है, मैं ये रात को डालूंगी। और पानी भी मैं अभी इसमें नहीं डालने वाली हूँ क्योंकि मैं रात को ये भिगोऊंगी। बस मैं आपको थोड़ा सा जैसे एक डेमो दे रही हूँ कि रात को क्या क्या भिगोया जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सीड, दैट्स पंपकिन सीड्स। सो पंपकिन सीड्स जो हैं मैग्नीशियम का बेस्ट सोर्स है। कितना डालना है आपने, ये हमारी छोटा सा हमारा क्ले पॉट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच, इतने हम पंपकिन सीड जो है वो डाल देंगे, वेस्ट नहीं करने चाहिए, ठीक है। सो हम इसमें थोड़े से मैं और डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून मैं इसको यूज कर रही हूँ, ठीक है, 1 टेबल स्पून पंपकिन सीड्स, ठीक है। दूसरा हम यूज करेंगे इसमें मेलन सीड्स। वाटरमेलन सीड्स जो है वो थोड़े ब्लैकिश होते हैं, ये मेलन सीड्स हैं, तो ये भी मैं आपको 1 टेबल स्पून इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे सेसमे सीड्स, ये व्हाइट तिल है। मेलन सीड जो है दीज आर वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर एंड प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स, तो ये हाई ब्लड प्रेशर में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसमें हम डालने वाले हैं सेसमे सीड्स 1 चम्मच, कैल्शियम का बेस्ट सोर्स, ऑलराइट। आप ब्लैक तिल भी यूज कर सकते हो, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर, प्रोटीन एंड कैल्शियम। और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ सनफ्लावर सीड्स विच इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई। इसमें मैं फ्लैक्स सीड्स नहीं डालती हूँ क्योंकि फ्लैक्स सीड थोड़ी जेली फॉर्मेशन कर देते हैं, तो फ्लैक्स सीड्स को आप रोस्ट करके उसका पाउडर बना के आप दही में यूज कर सकते हो। ये हमने 4 सीड्स इसमें भिगो दिए। अब इसमें मैं और क्या भिगो सकती हूँ, इसमें मैं एक फिग, इसको भिगोने वाले हैं, पर मैं आपको पहले इसको एक्सप्लेन कर दूं कि इसको भिगोना क्यों चाहिए। हम इसमें और चीजें भी इसके साथ मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगी। हमें सीड्स को, या हमारे जो नट्स हैं, इसमें 5 बादाम भी जाने वाले हैं, तो हमें उनको क्यों भिगोना चाहिए, इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है कि नेचर ने ना बहुत ही एक अच्छा काम किया हुआ है कि हमें जो जितने भी हमारे नट्स एंड सीड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर बना दी है उसके पास सा, दैट इज कॉल्ड फाइटिक एसिड की एक लेयर है, ताकि वो सीड्स खराब ना हो। और जैसे ही उसको हम जर्मिनेट करना चाहते हैं, मतलब एक प्लांट में ग्रो करना चाहते हैं, तो जैसे ही पानी आएगा, मॉइस्चर आएगा, तो वो ट्री में या प्लांट में ग्रो कर जाएगा। तो ये फाइटिक एसिड हमारी सीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर हम यही सीड्स और ये नट्स जो हैं ऐसे ही अपने अंदर ले जाएं और जिसमें फाइटिक एसिड की, फाइटेट की एक लेयर है, तो वो फाइटेट जो है वो एंटी न्यूट्रिएंट है, मतलब इंजाइम इनहिबिटर है। वो इंजाइम इनहिबिटर क्यों है, क्योंकि वो फाइटिक एसिड जो है, वो फाइटेट जो है वो कंबाइन हो जाएगा हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स के साथ, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, इसके साथ वो है जो वो बाइंड कर देगा कॉलन में जाके, जिससे उसकी ऑब्जॉर्प्शन ही नहीं होगी, मतलब कैल्शियम आयन ऑब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा। तो इसमें टेनिन भी होता है, वो टेनिन भी जो है वो इंटरफेयर करेगा ऑब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन की। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू सोक इट। अनदर रीजन इज कि इसका दूसरा रीजन ये है कि जितना भी हम कहते हैं ना लाइव एंजाइम्स हैं वो सोकिंग के बाद ही आएंगे। विटामिन, मिनरल्स, या ये कह लो कि जितनी भी न्यूट्रिशनल पोटेंशियलिटी है वो सारी सोकिंग करने के बाद ही हमें मिलने वाली है। दैट्स व्हाई वी नीड टू सोक इट। सो सोकिंग में हमने ये 4 सीड्स को भी सोक किया है। फ्लैक्सीड मैंने आपको बता दी कि मैं नहीं सोक करती हूँ बिकॉज उसमें बहुत जेली फॉर्मेशन होती है। अब इसके अलावा फिग और रेजन,
इनको भी आप सोक कर सकते हो, लेकिन इसमें फाइटिक एसिड नहीं होता है, बट ये है कि इसकी जैसे कहते हैं ना कि तासीर थोड़ी ठंडी हो जाएगी, तो उसकी वजह से आप इसको सोक जो है वो कर सकते हो। ये 2 चीजें आप डाल सकते हो। इसके साथ आप 5 बादाम डाल देंगे, वो उसको सोक करना चाहिए। इसके साथ डेट्स को हमें सोक करने की जरूरत नहीं है। डेट्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन। फिग एंड रेजन्स आर ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन, क्योंकि ये आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है, आयरन आपको देता है। और रेजन जो है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन, इससे आपको पीरियड्स में पेन भी नहीं होती है, तो दिस इज वेरी गुड। तो इसको हम सोक करके यूज करेंगे। इसको सोक करने की जरूरत नहीं, बिकॉज इसमें लेयर नहीं होती है, फाइटेट की लेयर नहीं होती है, सो वी कैन हैव इट एज सच इन मॉर्निंग। तो इसके अलावा और क्या सोक कर सकते हैं? इसके अलावा हम इसमें प्रून जो है वो सोक कर सकते हैं। ये थोड़ा थिक सा है, सो ये प्रून, दिस इज नॉट दैट वो जो वेस्टर्न प्रून्स नहीं होते हैं पर्पल कलर के, दिस इज नॉट दैट प्रून, इट इज अ इंडियन प्रून जिसे हम कहते हैं ड्राइड प्लम, विच इज आलू बुखारा ड्राइड वाला। तो ये प्रून जो है दिस इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ सॉल्युबल फाइबर। तो ये प्रून बहुत ठंडा होता है, आयरन रिच होता है, प्रेगनेंसी में भी बहुत हेल्पफुल होता है। जो एनीमिक है उनके लिए बेस्ट है। कॉन्स्टिपेशन जिसको इश्यूज हैं उसको तो डेफिनेटली प्रून लेना चाहिए। तो प्रून भी आप सोक करके ले सकते हो, लेकिन मैं एज सच ही खाती हूँ। वैसे प्रून्स का सोकिंग की इतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं है, बिकॉज इसमें कोई ऐसी फाइटिक की लेयर नहीं है। सो इसमें अनदर थिंग विच आई हैव इट इन द मॉर्निंग इज एप्रिकॉट, ठीक है, खुरमानी। तो ये भी इट इज अगर आप बादाम खा रहे हो तो अच्छी बात है, अगर आप ड्राइड फॉर्म ऑफ एप्रिकॉट लेना चाहते हो तो वो भी हम सुबह ले सकते हैं। और एक कोकोनट का स्लाइस, जैसे कहते हैं ना कि कोई दिन की शुरुआत अच्छी करनी हो तो हम कोकोनट से स्टार्ट करते हैं। तो कोकोनट ऑयल हो या कोकोनट का एक स्लाइस हो, तो ये थायराइड कंडीशन के लिए बहुत बेस्ट रहता है, बिकॉज इसमें MCT है, तो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड। तो सुबह सुबह खाने से आपको एनर्जी लेवल डाउन कभी नहीं लगेगा। तो हमने इसमें ये चीजें हमने सोकिंग क्यों की ये मैंने आपको बताया। अब सोकिंग कितने टाइम के लिए करनी चाहिए, ठीक है। इसके बेनिफिट भी मैंने आपको बताया कि इनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, आयरन रिच है या कैल्शियम रिच है, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। अब कितने टाइम के लिए जो हमें सोकिंग करनी चाहिए, टाइमिंग कितना है, जितना हार्ड होगा नट उतनी ज्यादा लॉन्ग सोकिंग जो है वो मांगेगा। सो जैसे कि आमंड्स हैं, पिस्ताज हैं या हेजल नट्स अगर आप बाहर रहते हो तो वो आप यूज करते हो, तो हमें 8 घंटे की सोकिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वॉलनट की बात करें या पीकन्स या ये जो ब्राजील नट्स होते हैं, तो वो उसमें ऑयल होता है, तो उसमें ज्यादा सोकिंग की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो बट ये कि अगर आप वॉलनट भी इसके साथ सोक करना चाहते हो तो आप वॉलनट भी रात को सोक कर सकते हैं, लेकिन इतने ज्यादा 8 घंटे नहीं। अगर क्योंकि इकट्ठा सोक करोगे तो ऑब्वियसली 8 घंटे तो लग ही जाएंगे, बट हमें इससे ज्यादा एक्सेस सोकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत ऑयल होता है। सो ब्राजील नट्स जो हैं वो कई लोगों को सोक करने के बाद क्रंची फ्लेवर नहीं आता, सो दे डोंट वांट टू सोक इट। बट अगर आपने एक अच्छा न्यूट्रिशन वैल्यू लेना है तो आप इसको सोक करके भी यूज कर सकते हैं। कैश्यू नट्स हो गए और ये जो मैक्लेडियन नट्स हो गए, पीनट्स हो गए या पाइन नट्स हो गए, सॉरी इट्स नॉट पीनट्स इट्स पाइन नट्स। सो पाइन नट्स ये सब जो है इनको हमें एक्सेस 4 घंटे से ज्यादा सोकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। 4 घंटे से ज्यादा करोगे तो जितना भी उसका न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो उसका जो ऑयल है वो उसी में जो है वो चला जाएगा। इट्स नॉट एबल टू ऑब्जॉर्ब दैट ऑयल, सो वी डोंट वांट कि हमारा न्यूट्रिशन वैल्यू लॉस हो। तो इतने टाइम की सोकिंग की रिक्वायरमेंट है हमें। पीनट्स जो है वो आप एज सच खा सकते हो, उसमें सोकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारा पीनट्स जो है वो एज अ इंडियन मील्स में हम इसको ऐसे ही छील के खाते हैं। अब बात आती है कि जो हमारे दूसरे सीड्स होते हैं, जैसे कि हमारे मेथी सीड्स होते हैं, तो मेथी सीड्स हो गए, पंपकिन सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, इन सबको जब आप सोक भी करते हो तो ये स्प्राउट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्प्राउटिंग से ही आपको विटामिन सी बहुत अच्छा मिल जाता है, तो दैट इज अ गुड सोर्स ऑफ गेटिंग अ विटामिन सी कंटेंट। सो मेथी सीड्स को तो इसमें हम सोक नहीं करेंगे। आप अगर फेन्यूग्रिक सीड जिसे हम कहते हैं मेथी सीड्स, उनको आप अलग से सोक कर सकते हो। इफ यू हैव एनी इश्यूज रिलेटेड टू डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, तो वो सेपरेटली भी आप सोक करके स्प्राउटिंग फॉर्म में आप सूप्स में भी यूज कर सकते हो, अपनी रोटी में भी डाल सकते हो, उस अकॉर्डिंगली लेंगे। अब किस तरीके से इसको सोक करना है, बस इसी तरीके से, बस एक फिल्टर्ड वाटर आपने लेना है और बस इसमें पानी डाल देना है आपने। कौन सी वेसल लेनी है, आप क्ले पॉट ले सकते हो, आप ग्लास का ले सकते हो, आप सेरेमिक ले सकते हो, आप स्टील ले सकते हो, ठीक है, प्लास्टिक हमने नहीं लेना है। इसका जो ऊपर पानी होगा उसका क्या करना है, उसका पानी हमें जरूर निकालना है, उसका पानी हमने यूज नहीं करना, बिकॉज उसमें होता है, एज आई ऑलरेडी मेंशन, उसमें सारा फाइटिक एसिड आ जाएगा, तो वो इंटरफेयर करेगा हमारे ऑब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रन के लिए। तो आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हो। कई लोग उसमें ये पॉट्स में डाल देते हैं, दैट्स ऑल्सो गुड कि वो सॉइल में आप डाल सकते हो। कौन से सीजन में ये नट्स एंड सीड्स खाने चाहिए, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन था। तो ये नट्स एंड सीड्स आप हर सीजन में खा सकते हो, समर्स में हो, विंटर्स में हो, चाहे विंटर्स में क्यों ना हो, इसको सोक करके ही यूज करना है ताकि ये जर्मिनेट हो, आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो वो कंप्लीट हो सके। तो हमें हमेशा सोक करके यूज करना है। कई लोगों का ये होता है कि हम रात को भिगोना भूल गए, अब क्या करें, क्योंकि आपको शुरू शुरू में आदत नहीं होती है ना। सो जब आप भिगोना भूल जाते हो और आपको लगता है कि हम
हम क्या सुबह इसको गर्म पानी में डाल के ले लें तो वो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो आपको नहीं मिलेगा। सो बेटर है कि इसकी आदत डाल लो, जैसे कहते हैं ना कि एडिक्टेड हो जाओ उस चीज़ के। मुझे तो रात को जब मैं बेड पे जाने लगती हूँ, जैसे मैं अपना पार्ट स्टार्ट करने लगती हूँ, आई ऑलवेज रिकॉल माई सेल्फ की सीड्स भिगो दिए, सीड्स भिगो दिए, ये मेरे माइंड में हमेशा ही रहता है कितने सालों से। सो वो चीज़ें माइंड में आपके फिट हो जाती हैं, वैसे ही चलना स्टार्ट हो जाता है। सो वो आपने सोकिंग करके ही इसको यूज़ करना है, वो आपका बेस्ट रिजल्ट इसी से मिलते हैं। डेट्स की मैंने आपको बात बताई है कि हम इसको सोक करके यूज नहीं करेंगे, तो बहुत सारा क्वेश्चन इसके बारे में आता था। रेजन्स को भी आप अगर सोक नहीं करना चाहते हो तो सोक ना कीजिए। एंड लेकिन हाँ, अनदर थिंग इज, कई बार आप खाते नहीं हो और आप इसको फ्रिज में रख देते हो कि चलो आज नहीं खा, आज मन नहीं किया था या कुछ हो गया था तो फ्रिज में रख दिया, अगले दिन यूज कर लेंगे। फ्रिज में भी नहीं रखना है, क्योंकि उससे उसका न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो लॉस हो जाएगा। सो हमने इसको फ्रेश ही जैसे सोक किया होगा तो उसी अगले दिन में जो है वो अपने कंज्यूम कर लेना है। 24 आवर्स में इसको सोक किए को कंज्यूम करना है। तो ज्यादा वेस्टेज मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारा, कौन कौन ले सकता है और कौन कौन नहीं ले सकता है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो क्या डायबिटिक ये सब चीजें ले सकते हैं? दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। डेट्स ले सकते हैं, फिग्स ले सकते हैं, रेजिन्स ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं। बेस्ट जो मैं कहूंगी, डायबिटिक के कंडीशन में भी अगर आप शुगर का इंटेक लेना चाहते हो तो शुगर का सब्स्टिट्यूट फॉर्म हमारा ड्राई फ्रूट्स ही होते हैं। सो इंस्टेड ऑफ हैविंग दैट, अगर हम कह लें कि नहीं हमने मीठा छोड़ के हमने आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ले लिए हैं, तो हमने आर्टिफिशियल स्वीटनर से तो बेस्ट ये है कि आप अपने नेचुरल बनी हुई चीजों को यूज करो, हमें आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरफ स्विच करने की जरूरत नहीं है। सो डायबिटीज कैन ऑल्सो हैव इट, दिस इज अ बेस्ट मील फॉर डायबिटिक इन द मॉर्निंग। इनफैक्ट डायबिटिक के केसेस में हम फ्रूट की बात करते हैं, तो अगर आप दिन की शुरुआत में आप अपना फ्रूट लेते हो तो उसके साथ ये नट्स एंड सीड्स खाएंगे तो शुगर लेवल मेंटेन करने में भी हेल्प मिलेगा। क्यों? क्योंकि फ्रूट का जो फ्रक्टोज मतलब मीठा निकलेगा तो वो हमारे नट्स एंड सीड्स के फाइबर के साथ आपका शुगर लेवल मेंटेन करने में हेल्प कर देगा। सो डायबिटिक के लिए तो ये बेस्ट मील है। हाइपरटेंशन के लिए भी ये डेफिनेटली बेस्ट मील है, क्योंकि हम हर चीज सोक करके यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसकी तासीर ठंडी हो जाती है, तो हाइपरटेंशन में भी हेल्प करता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे ये लेना चाहिए कि नहीं, तो यहाँ पर मैं जरूर कहूंगी कि कुछ चीजें हम सीड साइक्लिंग के अकॉर्डिंगली यूज करते हैं। मतलब जैसे पीसीओडी के टाइम पे भी हम कंसिडर करते हैं कि सेसमे सनफ्लावर सीड जो है वो हमने पीरियड्स के आसपास देने हैं, बाकी के टाइम पे 15 दिन में फ्लैक्स सीड, पंपकिन सीड्स देने हैं। तो सीड साइक्लिंग के अकॉर्डिंगली प्रेगनेंसी में भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से सीड्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लेने हैं या हमने सेकंड में लेने हैं या थर्ड में लेने हैं, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो हम ज्यादा सीड्स जो है वो प्रेगनेंसी में ध्यान में लेके रखना पड़ेगा। एंड अदर थिंग इज, अगर कई लोगों को आईबीएस इश्यूज होते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या डायरिया रहता है या दे हैव डाइजेशन इश्यूज, तो उस केसेस में भी यू नीड टू चेक कौन सा सीड आपको सूट करता है, कौन सा नहीं, कौन सा ड्राई फ्रूट आपके ऊपर वर्क करता है, कौन सा नहीं, बिकॉज हर एक की बॉडी टेंडेंसी जो है वो डिफरेंट होती है। सो यू नीड टू चेक विद दैट। एंड अदर थिंग इज कि जिन लोगों को, जैसे बहुत एल्डरली पीपल हैं, दे आर नॉट एबल टू च्यू इट प्रॉपर्ली, तो सोकिंग से बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। तो दैट्स अ बेस्ट वे कि जिन लोगों को जैसे इनको लगता है कि ब्रेन फंक्शनिंग बहुत स्लो डाउन हो रही है, जैसे जैसे वो हम एज होते चले जाते हैं, हमारा एनर्जी लेवल डाउन चल रहा है, तो उनके लिए तो बेस्ट मील होता है कि आप कैफीन नहीं ले रहे हो। सुबह सुबह ये चीज़ें लेने से आपका अंदर एनर्जी लेवल बूस्ट करने में भी हेल्प मिलता है। और कई लोग ऐसे भी करते हैं कि दे मेक यूज ऑफ दीज सीड्स ऑन ओट्स में, ऊपर से वो डाल लिया, चिया सीड्स डाल लिए, फ्लैक्स सीड्स डाल लिए, एंड ये सारे सीड्स डाल के देन मेक अ वन पॉट टाइप वो मील बना लेते हैं। सो इफ यू वुड लाइक टू यूज इट एज अ कि आप मील के ऊपर डाल के यूज करना चाहते हो, फिर भी मैं कहूंगी कि आप सोक फॉर्म में ही यूज करो। और इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन जो किसके साथ इसको खाना चाहिए, नट्स, सीड्स, ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रूट, दैट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। सेकेंड कॉम्बिनेशन मिल्क के साथ लेना जो है वो सेकेंडरी आ जाएगा, उससे बेस्ट जो है वो हमारा फाइबर जो नेचर से बनी हुई चीजें हैं वो हमें हेल्प करती हैं। मिल्क के साथ मिक्स करके वो इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है, बट डेफिनेटली यू कैन हैव इट। बट कर्ड में, मिल्क में, उसमें भी आप नट्स एंड सीड्स को सोक करके ही ऊपर से डालिएगा। सो अब आ गई, आज 1 फरवरी है, आज मंडे है, तो मुझे लग रहा है कि आज तो बहुत अच्छा एक्सक्यूज है। जो लोग वेट करते हैं कि 1 तारीख आएगी, एक मंडे आएगा तो शुरू करेंगे, या गर्मियां आएंगी तब शुरू करेंगे, तो अगर आप वो एक्सक्यूज ढूंढ रहे हो तो ये आज आई थिंक ये बेस्ट मुहूर्त है आपके लिए कि हम ये चीजें जो है वो दिन की शुरुआत में स्टार्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू हैव अ गुड स्टार्ट ऑफ द डे। थैंक यू।